ताकि आप लोगों को क्वेश्चन करने में हेल्प मिले। और अब जो क्लास है वो फिक्स 4 बजे हुआ करेगी, ठीक है। अब कोई टाइम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिएगा, एक होता है बोर्ड मास होता है, ठीक है, बोर्ड मास। B4 होता है यहाँ पर ब्रैकेट, O4 होता है यहाँ पर ऑफ, D4 होता है यहाँ पर डिवाइड, M4 होता है यहाँ पर मल्टीप्लाई, एंड A4 होता है यहाँ से एड, और S4 होता है यहाँ से सब्ट्रैक्शन, ठीक है, यानी कि माइनस। चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो क्या दिया गया है। आपको सबसे पहले इसमें ये देखना है कि सबसे पहले इसमें कुछ ब्रैकेट है क्या। तो आप कहेंगे बिल्कुल ब्रैकेट है। ब्रैकेट कौन सा है? ये वाला, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे, वेरी गुड नवनीत, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे कि 5 और 11, 5/4 है, 11/4 है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से 4, और 11 और 5 16, 16/4 यानी कि 4 आएगा, ठीक है। इस वाले ब्रैकेट से कितना आया है? 4। 38, 38 में से 4 माइनस करेंगे तो यहां से हमें रिजल्ट मिला है 34। यहां पर 75 है, तो 75 प्लस 34 109 हो जाएगा। 109, इसमें से हम लोग 142 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 33। यहां से और यहां तक कंप्लीट जो हमारे पास रिजल्ट आया वो 33 आया है। 33 हम लोग 264 में से यदि हम लोग 33 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से? 231। 231 कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वापस वही सिंप्लीफिकेशन का है, ठीक है। यहां पर 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81, ठीक है। चलिए इसको जैसे आपको दिया गया है वैसे हम लोग लिख लेंगे। तो यहां से 3 की पावर 4 यानी कि 81 लिख सकता हूं मैं, प्लस के 3 इंटू 3/3 और माइनस के 3, ठीक है। तो यहां से, और ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस कट जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 81। और 81 को आप लोग क्या लिख सकते हो? 9 की पावर 2 आप लोग यहां से लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। वेरी गुड नवनीत, बहुत बढ़िया भाई। किसी भी बच्चे को डाउट हो पूछ लेना, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप लोग पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 एकदम ही आसान है। क्या कह रखा है कि 12% लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार एक टेलीविजन को ₹22,400 में बेचता है, ठीक है। यदि वह दुगना लाभ चाहता है तो टेलीविजन का विक्रय मूल्य आपको बताना है। चलिए बता दो, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं क्या, अच्छा सीपी क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। तो आप कहेंगे ये जो 22,400 वैल्यू है ये किसकी है? तो आप कहेंगे ये जो वैल्यू है ये है 112 की, और यहाँ से 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहाँ से ये 2 टाइम्स, यहाँ से कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया है? 20,000 आ गया है। अब आपको क्या पूछा गया है? यदि वह जो प्रॉफिट है वो दुगना चाहता है, यानी कि पहले 12% था, अब इससे डबल, यानी कि प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट परसेंटेज वो कितना चाह रहा है? 24%। तो आप लोग यहाँ से 20,000 का 124% निकाल लो, ये 00 से 00, और यहाँ से ये कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24, यानी कि 24800 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा यहाँ से?
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग सभी बच्चे आंसर दो। देखो सक्सेसिव डिस्काउंट आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट आप सभी बच्चे जानते हैं, ये जो 25% होता है, 25% होता है कितना है, 1/4, यानी कि एक होता है एमआरपी, डिस्काउंट किस पे मिलता है, एमआरपी पे, और एक होता है यहां से सेलिंग प्राइस, ठीक है। एमआरपी कितना है 4, एक का डिस्काउंट तो कितने में बेचेगा, 3 में, फिर वापस 4 और फिर कितने में बेचेगा, 3 में, फिर 4 और फिर कितने में बेचेगा, 3 में, क्योंकि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो यहां से 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। तो कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप कहेंगे 64 में 64 की वैल्यू को यदि आप लोग 27 में सोल्ड कर रहे हो, बेच रहे हो, तो कितने का डिस्काउंट है, 37 का। कितने पर, आपको पता है जो डिस्काउंट परसेंटेज होता है वो किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे, और मार्क प्राइस कितना है यहाँ से 64 और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, है ना। अब बेटा कैलकुलेशन तो हमें सोल्व करनी पड़ेगी। यदि इसको मैं 4 से काटता हूं तो ये 2500 के 100, ये 1600 के 64, ठीक है। 25 7 175, कैरी 17, 25 से 75, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 92, यानी कि 925 हो जाएगा, है ना। 925 में किससे डिवाइड करना है, 16 से, तो यहां से 16 पंजे 80, ठीक है, 16 7 112, फिर 57 पॉइंट कुछ आएगा, तो 57 पॉइंट ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो आप लोगों का सभी बच्चों का जो आंसर है वो कौन सा आ जाएगा, यहां से डी आ जाएगा, 57.81%। ठीक है बेटा, आप लोग हमेशा ध्यान रखना, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस, वो प्रॉफिट एंड लॉस जो निकाला जाता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, और एक होता है डिस्काउंट परसेंटेज, एक होता है प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, एक होता है डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज जो होता है वो एमआरपी पे निकाला जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना, इस बात को आप लोग याद रखना, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी लोगों के सामने है, और आपसे यहाँ पर रेट पूछी गई है। चलिए जितने भी फॉर्मूले हैं वो सभी मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ। पहले जो अमाउंट होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस के एसआई। प्रिंसिपल होता है यहाँ से मूलधन, और एसआई होता है साधारण ब्याज। यदि आपको प्रिंसिपल चाहिए तो आप क्या करोगे, अमाउंट में से एसआई को माइनस कर दोगे, और यदि आपको यहाँ से एसआई चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ से अमाउंट में से आप लोग प्रिंसिपल माइनस कर दोगे, ठीक है बेटा। और ये आप सभी बच्चे जानते हैं एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। यहां से आप लोग 3 फॉर्मूले बना सकते हैं, पी का, आर का और टी का। तो पी का क्या हो जाएगा 100 इंटू एसआई, और अपॉन में पी के लिए पूछा है तो आर इंटू टी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि यहां से हम आपको आर की वैल्यू चाहिए तो ये होगा 100 इंटू एसआई, और अपॉन में आर की वैल्यू चाहिए तो फिर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पी इंटू टी से। और यहां से यदि आपको टाइम की वैल्यू चाहिए तो ये होगा 100 इंटू एसआई, और अपॉन में प्रिंसिपल को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आर से। क्या दिया गया है, आपसे क्या पूछा गया है, रेट पूछी गई है, यानी कि ये वाले फॉर्मूला हमें लेना है ना। चलिए, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार ली,
4 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को 9/5 राशि वापस कर दी। ठीक है, एक होता है अमाउंट, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है एसआई। ठीक है भाई, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अमाउंट यहाँ पर कितना है, 9 है, प्रिंसिपल 5 है, साधारण ब्याज 4 है, और यहाँ पर ये जो टाइम है वो है 4 ईयर। अब आपको जो वैल्यू पूछी गई है उसमें हम लोग पुट कर देंगे। क्या है, रेट पूछी है तो 100 इंटू एसआई, एसआई कितना है यहाँ से 4 है, अपॉन में प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है 5 है, और यहाँ से टाइम कितना है 4 है। ठीक है, तो यहाँ से रेट कितनी आ जाएगी, देखो 4 से 4 कट जाएगा, 5 से ये कितने टाइम 20 टाइम्स, तो रेट जो है वो सभी बच्चों का कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर होगा यहाँ से डी होगा। ठीक है, जिन बच्चों ने क्लास लाइक नहीं की है वो क्लास लाइक कर दें। दिख तो रहे हैं ना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो सभी बच्चे पहले, कोई बात नहीं अंशुल। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या गिवन है आपको कि 15 लोगों के लिए केक बनाते समय जया ने 2.4 kg आटे का इस्तेमाल किया। उसी तरह के केक को 36 लोगों के लिए करने के लिए बेक करने के लिए उसे कितने आटे की आवश्यकता होगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, एकदम ही आसान क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूं कि इस वाले क्वेश्चन का तो सभी बच्चे आंसर दे। देखो ध्यान दो सभी बच्चे, यहां पर ये जो 15 लोग है, इनके लिए आटे का कितने का इस्तेमाल किया गया है, 2.4 kg का। ठीक है, हमें कितने के चाहिए, हमें 36 लोगों के लिए चाहिए, यानी कि 15 की वैल्यू हमें 2.4 दे रखी है, और हमें 36 की वैल्यू यहाँ से चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2.4 जो है वो किसकी वैल्यू है 15 की, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए 36 की। ठीक है बेटा, चले वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, सभी बच्चे टाइम पे आ जाया करो। यहां से यदि मैं इसको सोल्व करता हूं इसको काटते हैं 12 टाइम्स 3 से, और यहां से कटेगा 5 टाइम्स, 12 चौक ने 48, और 12 दूने 24, और 4 कितना हो जाएगा 28/5। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा 5 25.7 और बच के 6, यह हो जाएगा 5.76 kg। ठीक है, आंसर उसको बाद में देखेंगे बेटा। ठीक है, उसका कंसेप्ट अलग था इस वजह से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो इसमें कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीटेड नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। डेली मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ जरूर वेरिएशन करता हूं, कुछ चेंजेस करता हूं। ठीक है, सबसे पहले तो क्लास को सभी बच्चे लाइक करो एक बार। ठीक है, पहले इसको लाइक करो। करता हूं, कुछ चेंजेस करता हूं। अभी तक किसी ने आंसर नहीं किया है क्वेश्चन नंबर 8 का। ध्यान दो सभी बच्चे इधर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ए बी से 5.4 गुना, ठीक है 5.4 टाइम्स से बिटाइए, पॉइंट है बीच में, है ना, ध्यान रखना। 5.4 गुना तेजी से कार्य करता है, और जब प्रत्येक अकेले कार्य करता है
ठीक है। तो कार्य पूरा करने में ए को बी की तुलना में 22 दिन कम लगते हैं, ठीक है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर कार्य करें तो उसी कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या। अब देखो यहाँ भी मैं आप लोगों को काफी कुछ सिखाने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो टोटल वर्क होता है वो क्या होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम होता है, ठीक है। टोटल वर्क जो होता है वो होता है इफिशियंसी इंटू टाइम होता है। चलिए, इफिशियंसी कितनी है, 5.4 गुना है। तो 5.4 गुना को आप लोग क्या लिख सकते हो, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर 10 और यहाँ से हो जाएगा 27, 2 से काटेंगे और यहाँ पर 5, ठीक है। तो यहाँ से ए और यहाँ पर है बी, इनकी इफिशियंसी का रेशियो क्या है, ए बी से तेज कार्य करता है, बी से तेज कार्य करता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर यदि b की वैल्यू यहाँ पर 5 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27, ठीक है। इफिशियंसी का रेशियो यह है तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा, यानी कि 5 रेशियो हो जाएगा 27, ठीक है। और आप सभी बच्चे जानते हैं कि जो टोटल वर्क होता है वो होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। तो यहाँ पर किसी का भी देख लो, इफिशियंसी इंटू टाइम, टोटल वर्क हमेशा सेम आएगा, ठीक है। तो यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, यदि ये a प्लस बी के लिए पूछा जाए, ठीक है, तो टोटल वर्क तो कितना हो जाएगा यहाँ से 27 इंटू 5 और अपॉन में टोटल इफिशियंसी कितने हो जाएगी, 27 प्लस के 5 यानी कि 32, ठीक है। 27 5 कितने होते हैं, 135 बटे 32। तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा बेटा 32 चौके कितने होते हैं, 32 दूनी 64, 128, ठीक है। फिर बच गए 7 और अपॉन में 32। सो यदि वो दोनों मिलकर काम करेंगे तो 7/32 डेज में उस काम को पूरा कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन करो। ये भी कुछ थोड़ा बहुत चेंजेज है इस क्वेश्चन में और मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिएगा क्वेश्चन है आपके सामने कि अमित एक काम को 5 घंटे में पूरा कर सकता है, जीवन और पोल मिलकर इसे 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि अमित और पोल मिलकर इसे 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो अकेले जीवन को काम पूरा करने में लगभग कितने घंटे लगेंगे, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। नवनीत, इसको आप लोग 22 को यूज करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा और 22 को यूज नहीं करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि आपको पता है टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क यानी कि टाइम इनटू इफिशियंसी। तो हमारे पास टाइम का रेशियो भी है और इफिशियंसी का भी रेशियो है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं टोटल वर्क होता है यानी कि टाइम इनटू इफिशियंसी दोनों का, यानी कि अगर आप लोग एक का टाइम और इफिशियंसी को मल्टीप्लाई करेंगे 27 इंटू 5 ही आएगा, बी की इफिशियंसी और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे 27 इंटू 5 ही आएगा। और यहाँ पर टोटल इफिशियंसी कितने हो जाएंगे, 27 प्लस 5 32, ठीक है। तो यहां से आप लोगों को स्टेप गायब करना है बेटा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। अंशुल का आंसर आ चुका है, देख लेते हैं। देखो अमित एक कार्य को 5 घंटे में पूरा कर सकता है, ये अमित है, और एक कार्य को कितने घंटे में, 5 घंटे में पूरा कर सकता है, ठीक है। फिर जीवन और पोल है, ये जीवन और ये पोल है, ये उसी कार्य को 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 घंटे में पूरा हो गया, ठीक है।
और अमित और पोल, ये अमित है और ये पोल है, ये उसी कार्य को 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा एक ही काम है और वो क्या है, एलसीएम। तो 5, 4 और 3 एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 60। ठीक है, सो टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया है, 60 आ गया है। 60 को 5 से डिवाइड करोगे तो 12 पंजे 60, 60 को 4 से डिवाइड करोगे 15 चौके 60, और 60 को 3 से डिवाइड करोगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद में यहां से आपसे क्या पूछा गया है, किसके लिए पूछा गया है, अकेले जीवन के लिए, यानी कि जीवन के लिए पूछा। ओके, सबसे पहले तो हम लोग तीनों की इफिशियंसी निकालेंगे। ठीक है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है, तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन में क्या क्या आपसे आगे पूछ सकता है वो उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो, ये जो अमित है इसकी इफिशियंसी कितनी है, 12 है, और अमित प्लस के यहाँ पर कौन है, पोल, इसकी इफिशियंसी 20 है। तो यदि अमित की इफिशियंसी यहाँ से 8 है, ठीक है, अमित की इफिशियंसी यहाँ से 8 है, तो पोल की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि अमित की इफिशियंसी हमारे पास में कितना है, अमित की इफिशियंसी हमारे पास में 12 है। ठीक है, एक मिनट मैंने क्या कर दिया, अमित की इफिशियंसी यहाँ पर कितनी है, 12 है, और आपको पता है अमित और पोल की दोनों की इफिशियंसी मिला के 20 है। तो इसका मतलब पोल की जो इफिशियंसी है वो कितनी रही होगी, 8 रही होगी। किसके लिए पूछा है ये, अकेले जीवन को। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, पोल की इफिशियंसी यहाँ पर 8 है और दोनों की इफिशियंसी 15 है, तो यहाँ पर ये जो जे है, क्या नाम है, जीवन है, इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी। सो आपका रिप्लाई आएगा कि इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 7 हो जाएगी। ठीक है, क्या पूछा है, जीवन के लिए पूछा है, तो जीवन के लिए 60/7, और 60/7 कितना हो जाएगा, 8 7 56। ठीक है, फिर 0.56 यानी कि कितने बच गए, 40, 7 पंजे 35, फिर 7 7 49, और यहां से यदि हम लोग नियर बाय देखें तो आंसर आ जाएगा यहां से 9 डेज, जो कि सभी बच्चों का मुझे लगता है एकदम राइट आंसर किया है आप लोगों ने, है ना। ये थोड़ा क्वेश्चन वेरिएशन था, थोड़ा चेंजेस था इस वजह से। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा चेंजेस है, इसको भी आप लोग केयरफुली सोल्व करना। ठीक है, जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है वो क्लास को लाइक कर दें। थोड़ा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है आपके सामने, एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को इतने घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को इतने घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, टैंक शुरू में खाली है और इनलेट पाइप यहां पर 5 नहीं है बेटा, यहां पर 5 है नहीं। ठीक है, आगे आपको गिवन है कि और इनलेट पाइप से शुरू होते हुए दोनों पाइप बारी बारी से 1 घंटे में के लिए खोले जाते हैं, जब तक कि टैंक पूरी तरह से भर ना जाए। टैंक कितने घंटे में पूरी तरह से भर जाएगा। मुझे विश्वास था कि आप लोग आंसर 24 ही देंगे, इसलिए मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन लिया, है ना, जबकि सभी बच्चों का आंसर देखते हैं सही है ना। देखते हैं, देखो एक है इनलेट पाइप है, और इनलेट पाइप एक खाली टैंक को कितने घंटे में, 4 2/6, तो ये हो जाएगा 9/2 घंटे में। ठीक है, एक आउटलेट पाइप है, और आउटलेट पाइप उसी टैंक को खाली कर सकता है 7 पंजे 35, 36/5 घंटे में। सबसे पहले इसका एलसीएम, और आप सभी बच्चे जानते हैं एलसीएम हम लोग कैसे लेते हैं। एलसीएम हम लोग यहां से सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले नंबर्स का लेते हैं, तो 9 और 36, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है,
यानी कि टोटल टैंक की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 36 लीटर है। ओके, उसके बाद में 36 को 9/2 से डिवाइड करेंगे सो आ जाएगा 8, और 36 को 36/5 से डिवाइड करेंगे सो आएगा यहां पर 5। ठीक है, अब यहां पर एक और कंडीशन है कि एक जो नल है वो भरने वाला है और एक नल है वो खाली करने वाला। ये जो आउटलेट है ये खाली करने वाला है और ये इनलेट है ये भरने वाला पाइप है। ठीक है बेटा, चलिए यहां से आप लोग एक बात हम समझो। ठीक है, यदि हम लोग इनलेट को और यहां पर आउटलेट को खोल दिया जाए, ठीक है, तो टैंक में 1 घंटे में कितने लीटर पानी जाएगा, तो आप कहेंगे 8 लीटर इनलेट पाइप डाल रहा है अंदर पानी, और यहां पर ये जो आउटलेट है ये 5 लीटर प्रति मिनट निकाल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 घंटे में जो टंकी में पानी जा रहा है वो कितना जा रहा है, 8 माइनस के 5 यानी कि 3 लीटर पानी जा रहा है। कह सकते हैं हम लोग कितने लीटर पानी जा रहा है, 3 लीटर पानी जा रहा है। ओके, 3 लीटर पानी जा रहा है, यहां तक आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि टैंक शुरू में खाली है और इनलेट पाइप से शुरू होते हुए दोनों पाइप को बारी बारी से, यानी कि पहले कौन, इनलेट और फिर आउटलेट, लेकिन अगर इन दोनों को खोल दिया जाता है, ठीक है, तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं क्या कि 2 घंटे में 3 लीटर पानी टैंक में जा रहा है, हमें कितना डालना है, 36। तो हम क्या करते हैं, इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम कह सकते हैं क्या कि 20 घंटे में जो टंकी भर जाएगी वो कितनी भर जाएगी, 30 लीटर टंकी भर जाएगी। ठीक है बेटा, 20 घंटे में 30 लीटर टंकी भर गई, हमें कितना भरवाना है, 36 लीटर। अब उसके बाद में कौन आएगा, इनलेट पाइप आएगा, और इनलेट 1 घंटे में 8 लीटर डालता है, लेकिन हमें तो 6 की जरूरत है। ठीक है ना, तो यहां से कितना आ जाएगा, 6/8, और यहां से आ जाएगा 3/4। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, यहां से आ जाएगा 20/3 घंटे। ठीक है, जो कि सभी बच्चों ने रॉन्ग आंसर किया है। इस पता नहीं इतने जल्दी आप लोग आंसर क्यों भूल जाते हैं, है ना। आप लोगों को मेथड मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है और फिर भी आप लोग यहां से क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं, ये तो गलत बात है। ये बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 हम लोगों ने कैसे किया है, किसी भी बच्चे को डाउट हो पूछ सकता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और भी खतरनाक है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को करो। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से सही ढंग से पढ़ा करो, और उसके बाद में उसमें क्या गिवन है और क्या आपसे पूछा गया है, इस बात का आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखा करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सभी बच्चे करके बताओ मेरे को। नहीं, खतरनाक नहीं है नवनीत, कंसेप्ट पे बेस्ड है, और ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है, इसे खतरनाक क्वेश्चन नहीं कहते बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो, 2 पाइप S1 S2 एक खाली टैंक को अकेले 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। चलिए यहां पर एक S1 पाइप है और एक S2 पाइप है, और यहां पर एक जो है वो यहां पर S3 पाइप है ना, ये S3 पाइप है, 3 पाइप है यहां से, S1
S2 और S3, ठीक है। S1 15 घंटे में, S2 20 घंटे में, और यहां पर S3 40 घंटे में खाली कर सकता है टैंक को, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। खाली कर रहा है तो हम लोग उसको माइनस से डिनोट करेंगे ताकि हमें पता रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोनों पाइप S1 और S2 को खोला, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग टैंक की कैपेसिटी जान ले, यानी कि टोटल टैंक की कैपेसिटी कितने लीटर की है, ठीक है। तो यहां से 15, 20 और 40, एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, यानी कि टैंक की कैपेसिटी हमारे पास आ गई है 120 लीटर, ठीक है। तो 120 को 15 से डिवाइड करेंगे आएगा 8, 120 को 20 से डिवाइड करोगे आएगा 6, और 120 को 40 से डिवाइड करोगे आएगा 3, ठीक है। लेकिन ये किसका है, माइनस का, ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि सबसे पहले दोनों पाइप S1 और S2 को खोला गया है। यहां पर मुझे सभी बच्चे बताओ, क्या बताएंगे कि यहां पर S1 प्लस S2, S1 8 लीटर पानी डाल रहा है 1 घंटे में, ठीक है, और S2 डाल रहा है 6 लीटर, तो दोनों मिलकर 14 लीटर, और 14 लीटर दोनों मिलकर 1 घंटे में, तो 2 घंटे में कितना, 28 लीटर, यानी कि S1 और S2 दोनों मिलकर 28 लीटर पानी है वो टैंक में डाल चुके हैं। तो अब टैंक में बचा कितना, यानी कि कितना भरना बाकी है, तो आप कहेंगे 120 में से 28 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 92 आ जाएगा, यानी कि 92 लीटर अभी हमें पानी और डालना है टैंक में। अब ये किससे डलवाना है, ये भी आपको गिवन है। S2 को खोला गया तथा 2 घंटे के बाद S3 को भी खोला गया। S3 खुलने के बाद टंकी कितने समय में संपूर्ण भर जाएगी, मुझे एक बात बताओ। अब ये 92 लीटर टंकी में पानी डालना है, ठीक है। S1 की जो स्पीड है वो 1 घंटे में 8 लीटर पानी डाल रहा है, S2 की स्पीड 6 लीटर पानी डाल रहा है, लेकिन ये जो S3 तीसरा पाइप है ये 3 लीटर पानी प्रति घंटे निकाल रहा है। तो यहाँ से जो टंकी हमें तो भरना है, तो यहाँ से 1 घंटे में वास्तव में कितना पानी भर सकते हैं। वैसे S1 और S2 तो 14 लीटर पानी भर रहा है, लेकिन ये जो तीसरा पाइप है 3 लीटर पानी निकाल रहा है, तो 14 में से 3 हम लोग माइनस करेंगे, सो यानी कि 11 लीटर पानी प्रति घंटे उस टैंक में भरा जा रहा है। तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, 92/11 घंटे में ये टंकी भर जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है वो क्लास लाइक कर दिया करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है इस वाले क्वेश्चन को आप लोग कर पाएंगे, और मैंने इसको काफी अच्छे से सही ढंग से आप लोगों को पता नहीं कितनी बार करवा चुका हूं, ठीक है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का है, और आपसे टाइम की सेविंग पूछा गया। चलिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं। जैसे स्पीड का रेशियो 2:3 है, तो यहाँ पर ये जो टाइम का रेशियो है ये 3:2 हो जाता है, ठीक है। बस आप लोग ये बात ध्यान रखना कि स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है ना। चलिए देखो, अब मैं क्वेश्चन ही सोल्व करवा रहा हूं। अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया। देखो यहां से ये जो 25% दो कस्बों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटे 30 मिनट में तय की जाती है, ठीक है। यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए तो कितने समय की बचत होगी, ये आपसे पूछा गया है ना। वेरी गुड अंशुल, बहुत बढ़िया भाई। सबसे पहले तो ये जो 25% है इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, 1/4 लिख सकते हो, ठीक है। हाँ ठीक है अंशुल। तो यहां से स्पीड का जो रेशियो है वो तो कितना हो जाएगा, पहले स्पीड 4 थी, हमें 25% बढ़ाना है, यानी कि एक और बढ़ा के पहले स्पीड 4 थी, अब स्पीड कितनी करनी पड़ेगी, 5 करनी पड़ेगी, ठीक है। आप सभी बच्चे जानते हैं स्पीड का रेशियो ये है, तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा,
यानी कि 5:4 हो जाएगा। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। आगे दे रखा है 2 कस्बों के बीच की डिस्टेंस 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसको 7 घंटे और 30 मिनट में तय की जाती है। यानी कि ये जो 5 की वैल्यू है ये 7 घंटे 30 मिनट है। तो 7 घंटे और 30 मिनट को आप लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आप कहेंगे 7 घंटे को लिख सकते हो 7 और 1 घंटे में 60 मिनट प्लस के 30, तो ये कितना हो जाएगा? 4 चौके 20, 6 7 42 और ये हो जाएगा 450, यानी कि 450 मिनट, ठीक है। तो ये 5 की वैल्यू है, ये कितनी है? 450 मीटर है, 450 मिनट है। ए की वैल्यू कितनी आ गई है? 90 मिनट, ठीक है। यहां पर ए की वैल्यू कितनी आ गई है? 90 मिनट। आपसे क्या पूछा गया है? कितने समय की बचत होगी? तो समय की बचत के लिए आप यहां से क्या कर सकते हैं? पहले 5 समय लग रहा था 5 घंटे, अब जो समय लग रहा है वो 4 घंटे। तो यहां पर ये जो कह सकते हैं कि ये जो 450 है ये यहाँ पर किसकी वैल्यू है? 5 की, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 1 की। तो यहां से कितना आ जाएगा? 90 मिनट। और 90 मिनट को आप लोग क्या लिख सकते हो? वेरी गुड अंशुल, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। 1 आवर और 30 मिनट आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर होगा यहां से सी। ये सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं या फिर किसी बच्चे को डाउट है? ठीक है, ये अलजेब्रा का एकदम ही आसान क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे इसका आंसर दें। ठीक है अंशुल, सुन लिया आपकी बात, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है कि आपको 1/a माइनस 1/b माइनस के 1/c का मान आपसे पूछा गया है और यहां पर दिया गया है 2a माइनस 5/a, 4b माइनस 5/b और 6c प्लस के 5/c इक्वल में 0 है। तो आपसे यहां पर ये वैल्यू पूछा गया। आप क्या करोगे? यहां से, ठीक है, हमें किस फॉर्म में चाहिए? हमें जो फॉर्म में चाहिए वो 1/a माइनस 1/b और माइनस के 1/c फॉर्म में चाहिए। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? देखो, अगर मैं 2 यहां से बाहर निकालता हूं तो यहां से क्या बचेगा? a/5 बच जाएगा। एक मिनट, 2 मैंने बाहर ले लिया तो यहां पर क्या बचेगा? 5/a बच जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए फिर माइनस के, यदि मैं यहां से 4 बाहर लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बच जाएगा यहां से 5 में 4 के साथ क्या है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 5 में हो जाएगा बेटा b हो जाएगा, है ना? ठीक है, उसके बाद में फिर यहां पर प्लस है तो यहां पर यदि मैं 6 बाहर लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा? तो आपका रिप्लाई आएगा कि 5 6 प्लस के 5 में यहां पर हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक है। और इसके इक्वल में क्या होगा? 0 होगा। तो यहां से देखो 2 कितना हो जाएगा? देखो ये 6 और ये 4, 2 2 4, ठीक है। तो यहां से 2 प्लस 2, 2 में से 4 जाएगा तो 2, 6 में से 2 जाएगा तो 4, तो यहां पर बचेगा 4, बराबर में यहां पर आ जाएगा 5। 5 यदि मैं सभी से कॉमन ले लेता हूं, इसमें से और इसमें से, तो अंदर क्या बचेगा? 1/a माइनस 1/b और माइनस के 1/c बचेगा, ठीक है। वेरी गुड नवनीत। तो यहां से यदि हम लोग 1/a माइनस 1/b माइनस के 1/c के लिए यदि हम लोग वैल्यू निकाले तो वैल्यू आ जाएगी यहां से 4/5 और यही आपसे राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए।
अब देखो यहाँ इस क्लास से आप लोगों को काफी कुछ सीखने की जरूरत है। क्या कि एक तो आप लोग क्वेश्चन सही नहीं पढ़ते हैं, और सही पढ़ते भी हैं तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो रॉन्ग आ रहा है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको डेली 4 बजे आपके लिए क्लास लेके आता हूँ। प्रैक्टिस ही नहीं करवाता है, मैं आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी बताता हूँ, ताकि आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग कम से कम आप तो कर ही पाए। ठीक है, तो मेरे साथ आप लोग डेली जुड़ा करो। आपको वास्तव में इस क्लास की बहुत ही ज्यादा रिक्वायर है। ठीक है, क्लास लेके आता हूँ। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो सभी बच्चे। देखो आपको गिवन है x माइनस 1/x 2√2 गिवन है, और x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 आपसे पूछा गया। चलिए मैं चाहता हूं कि इस वाले क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर दें। कई बच्चों ने तो इस क्वेश्चन को रट भी रखा होगा, इसका आंसर भी रट रखा होगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, देखिएगा यहां से आपको जो गिवन है वो x माइनस 1/x गिवन है। कितना गिवन है? 2√2। ठीक है, x माइनस 1/x 2√2 गिवन है, तो यहां से x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2√2 का होल स्क्वायर प्लस के 2, और 2√2 हो जाएगा 8। इसमें 2 और ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर स्क्वायर हो गया, हमें पावर 6 चाहिए, तो हम क्या करते हैं स्क्वायर का क्यूब कर देंगे। तो यहाँ पर x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 क्या हो जाएगा? इस 10 का तो क्यूब कर देंगे, और यहाँ पर 3 गुना हम लोग माइनस कर देंगे, तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000 माइनस के 30। आंसर सभी बच्चों का कितना आ जाएगा? 970 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? यहाँ से डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, यदि आपके पास में x माइनस 1/x है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे निकालेंगे? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के 2, तो 2√2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना है? 2। देखो 2√2, और 2√2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर तो 4, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। तो यहां से 2√2 का स्क्वायर कितना है? 8। 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर, इसको अभी स्किप करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो सबसे पहले। आपको गिवन है 1 माइनस साइन 3 थीटा और 1 प्लस साइन 3 थीटा की आपको वैल्यू पूछी गई है ना। सबसे पहले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप लोग कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर थीटा भी आप लोग यहां से लिख सकते हो। चलिए यहां पर ये जो है ये रूट में 1 माइनस साइन 3 थीटा, 1 माइनस साइन 3 थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन 3 थीटा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में जब ऊपर माइनस और प्लस हो या फिर प्लस माइनस हो तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को रेशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं बेटा? रेशनलाइज करते हैं। जब रेशनलाइज हम लोग करते हैं तो यहाँ पर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? यदि यहाँ पर प्लस की वैल्यू है तो नीचे हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे वो माइनस से करेंगे, यानी कि 1 माइनस साइन 3 थीटा, और जो हम लोग नीचे माइनस यानी कि जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है उसी वैल्यू से हम लोग ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइनस के साइन 3 थीटा। ठीक है बेटा, चलिए तो यहां से यदि आप लोग देखोगे 1 माइनस साइन 3 थीटा और 1 माइनस साइन 3 थीटा, तो यह हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
और 1 माइनस, अच्छा बी और सी सेम है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अपना तो आंसर आना चाहिए नवनीत, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 1 माइनस साइन 3 थीटा, और अपॉन में यहां से देखो 1 प्लस साइन 3 थीटा और 1 माइनस साइन 3 थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा कोस 3 थीटा, ठीक है। अब यहां से भी कई बच्चे परेशान होते हैं कि हम लोग डायरेक्ट इसको कैसे लिखते हैं, तो यहां पर हम क्या करते हैं, कोस थीटा को दोनों से डिवाइड है, तो 1 को कोस 3 थीटा से डिवाइड करेंगे, और फिर यहां पर माइनस है, यहां पर है साइन थीटा, साइन 3 थीटा है, और यहां पर नीचे क्या है, यहां पर है कोस 3 थीटा, है ना। 1 अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और माइनस के, ठीक है, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा जो होता है वो होता है टेन थीटा, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा सेक 3 थीटा, और यहां पर टेन 3 थीटा, आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं किस में मैच कर रहा है, सेक 3 थीटा माइनस के टेन 3 थीटा, सेक ऑप्शन नंबर ए होगा बेटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। यहां पर आप लोग क्यूब कैसे रॉन्ग हो सकता है नवनीत, बी और सी यहां पर सेम है, लेकिन हमारा जो आंसर है वो यहां पर बी और सी है नहीं, इस बात को आप लोग समझो, ठीक है। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है ना। तो आप लोग रॉन्ग आंसर देने से बचो और एकदम राइट आंसर देने की कोशिश किया करो, चाहे आंसर कुछ भी हो, इस वाले आंसर पे भी आप लोग विश्वास मत किया करो, ठीक है भाई। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो सभी बच्चे, देखो ये वाला क्वेश्चन 1025, 1035, 1045, 1055, 1065, आप लोग हमेशा ध्यान रखना जब कभी भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, ठीक है, तो यहां से आप लोग लिख सकते हो 10a इंटू 10b बराबर में 1, कोट a इंटू कोट b बराबर में आप लोग यहां से 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां से देखो 1025 है, और यहां से 1065 है, 1 हो गया, यहां से 1035 है, और यहां से 1055 है, ये भी 1, और आपको पता है 1045 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर कितना हो जाएगा यहां से, ऑप्शन नंबर बी 1, ठीक है। जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है वो क्लास को लाइक कर लो, और मैं आपसे फिर से कह रहा हूं जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं इनको 100% प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर ये आसान क्वेश्चन में भी आप लोग रॉन्ग आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग ये जो मिस्टेक है ये एग्जाम हॉल में वापस दोहराए, तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए डेली 4 बजे ये क्लास में शुरू कर देता हूँ, ठीक है। तो फिक्स 4 बजे आप लोग तैयार रहा करो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं चाहता हूं कि इस वाले क्वेश्चन का तो सभी बच्चे आंसर दे। सेक एक्स माइनस कोस एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, एकदम ही आसान है। आप क्या कर सकते हैं, देखो सेक एक्स को जो लिख सकते हैं आप लोग वो लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस एक्स, ठीक है। सेक एक्स को मैं एकदम बढ़िया हूं अंशुल, ठीक है। सेक एक्स बराबर है आप लोग क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कोस एक्स, तो यहां पर आपको जो गिवन है वो क्या है, सेक एक्स माइनस के कोस एक्स है, ठीक है। तो सेक एक्स को 1 अपॉन कोस एक्स और माइनस के यहां पर ये कोस एक्स तो है ही, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस के कोस स्क्वायर एक्स, और नीचे एलसीएम तो क्या है कोस एक्स है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, वापस वही पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं, क्या करके आए हैं कि यहां पर दोनों को, यहां पर 1 को कोस एक्स से डिवाइड करेंगे, और यहां पर कोस स्क्वायर एक्स को यहां पर किससे डिवाइड करेंगे, कोस एक्स से। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है, यहां पर मैंने मिस्टेक की है, वेरी गुड सोकर, बहुत बढ़िया भाई, देखिएगा
अच्छा, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, और आपको कंसेप्ट सिखाता हूँ। 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को जो है आप लोग लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। ये दो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको सिखाया। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और अपॉन में क्या है, कोस एक्स है ना। 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो आप लोग, तो आप कहेंगे साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में हो जाएगा यहाँ से कोस एक्स, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स को भी आप लोग यहां से ब्रेक डाउन कर दो, तो साइन स्क्वायर एक्स है, दो बार है, तो यहां पर साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। और यहां पर तो क्या है, यहां पर डिवाइड हो जाएगा किससे, कोस एक्स से। तो कोस एक्स साइन एक्स और कोस एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स, और यहां पर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन एक्स से। तो टेन एक्स इंटू साइन एक्स, और टेन एक्स इंटू साइन एक्स जो है वो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है बेटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। क्या हम लोग आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग सभी फिक्स 4 बजे तैयार रहा करो नोटबुक और पेन के साथ में। 100% एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोग नहीं कर पाए एग्जाम हॉल में, और ना ही इससे बाहर कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है कि एबीसी बी पर समकोण है, और ए बी आपको 12 सेंटीमीटर, सी ए बी आपको 60 डिग्री, तो बीसी की लेंथ आपसे पूछा गया है। यहां पर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है। चलिए, राइट एंगल ट्राइंगल में बी आपका यहां पर समकोण है। चलिए, बी को हम लोग यहां पर समकोण, ये ए और ये सी हो जाएगा, ठीक है। आपको दिया गया ए बी यहां पर 12 सेंटीमीटर है, ए बी यहां पर 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद में सी ए बी, सी ए बी यानी कि ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री है, ओके। मुझे एक बात बताओ, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यदि 180 डिग्री है, ये 90 है, ये 60 है, तो ये वाला एंगल्स कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 30 डिग्री, ओके। और आप लोगों को मैंने अच्छे से हाइट एंड डिस्टेंस में अच्छे से पढ़ाया था कि यहाँ पर ये वाला एंगल यदि 30 डिग्री है, ये वाला एंगल यदि 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के पास वाली साइड 1 छोटी होती है, और 30 डिग्री के पास वाली साइड हमेशा और हमेशा बड़ी होती है, ठीक है। बड़ा बनाना है √3 से मल्टीप्लाई, छोटा बनाना है √3 से भाग कर देंगे। तो 60 डिग्री के पास वाली साइड यानी कि 1:1 होता है, 60 डिग्री के पास वाली साइड 1 होती है, और 30 डिग्री के पास वाली जो साइड होती है वो होती है √3, ठीक है। तो यदि a की वैल्यू यहाँ पर, a की वैल्यू कितनी है, 12 a की वैल्यू 12 है, तो यहाँ पर √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12√3 आपका राइट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से सी, जो कि सभी बच्चों का एकदम राइट आंसर था, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो, क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर है, यदि इसका बेस 36 सेंटीमीटर है तो इसका अर्ध परिमाप। बेटा इसमें क्या है, मतलब इससे आसान तो क्या ही क्वेश्चन आएगा, बताओ। आपको यहाँ पर पेरीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर, और आपसे अर्ध परिमाप पूछा गया है, ठीक है, सेमी पेरीमीटर। तो आपको पता है सेमी पेरीमीटर जो होता है वो पेरीमीटर का आधा होता है, यानी कि 100 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2, और आंसर कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। इसमें भी क्या ही दिमाग लगाने की जरूरत है, बताओ। लेकिन एग्जामिनर चाहता है कि आप लोग इसको किस तरह से देखते हैं, ठीक है। वेरी गुड अंशुल, बहुत बढ़िया बात। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का रेशियो 5:7 है,
इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात आपको पूछा गया है एरिया। हाँ बिल्कुल जेम्स, एकदम राइट आंसर है आपका। देखो यहां पर दो समरूप यानी कि सिमिलर ट्राइंगल है और उनकी जो साइड्स का रेशियो है वो कितना है, तो साइड का रेशियो यहां से 5:7 है। एरिया आपसे पूछा गया है, तो एरिया के लिए हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से 25, 5 का तो स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से सी। देखो इतने आसान आसान क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग मैथ से डरना बंद कर दो, ठीक है। जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे, ठीक है। आते ही आप लोग कर दिया करो, इतना सा काम आप लोग कर दिया करो, ठीक है। और आपको वास्तव में इस क्लास की मैं फिर से कह रहा हूं बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, क्योंकि कई बच्चे यहाँ पर रॉन्ग आंसर कर रहे हैं। मैं आपके लिए फिक्स 4 बजे यहाँ पर क्लास शुरू कर देता हूं, आपने देखा भी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, यदि 7 जिलों की कुल जनसंख्या है 150 करोड़ है, ठीक है, तो ए और डी की कुल जनसंख्या आपसे पूछी गई है। चलिए ए बोले तो यहाँ पर हो जाएगा ये ग्रीन, और डी बोले तो हो जाएगा यहाँ पर येलो, ठीक है। यहाँ पर एक बार मैं लिख दे रहा हूं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, यहाँ पर ये एफ, और यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा जी। किसके लिए पूछा है, हाँ बिल्कुल जेम्स, ठीक है। यहां पर आपसे पूछा गया ए और डी की, तो ए की जो जनसंख्या है वो तो है 13%, और डी की जो जनसंख्या है वो यहां पर है 17%। 13 और 17 कितना हो जाएगा 30, तो आपको यहां पर 150 करोड़ का 30% निकालना है। तो 150 करोड़ का 30% कितना हो जाएगा 45 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर कौन सा होगा यहां से, ऑप्शन नंबर ए होगा। और मैं आप सभी बच्चे से रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि सभी बच्चे ऑफलाइन कमेंट जरूर किया करो। आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो यूट्यूब आगे जितने भी मतलब बच्चे हैं उनके पास में इस वीडियो को शेयर करता है, ठीक है। तो आप सभी इतना सा काम किया करो, इस क्लास को लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो, और